रूस पर यूक्रेन का ताबड़तोड़ हमला हुआ है। बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है। रूस को दहलाने की पुरजोर कोशिश की है यूक्रेन ने शेकोव का एयरबेस पर दागे हैं ड्रोन। यूक्रेनी हमले में रूस का बॉम्बर नष्ट हो गया है। ये बड़ा नुकसान, रशिया का एक बॉम्बर तबाह कर दिया गया है। बॉम्बर कौन सा था? Tu-22M3 बॉम्बर तबाह कर दिया गया है। देखिए TV9 भारतवर्ष आपको पूरी डिटेल दे रहा है, एक्सक्लूसिव डिटेल इस हमले से जुड़ी। यूक्रेनी आर्मी चीफ ओलेक्सांद्र सिरस्की का दावा, ड्रोन हमले में रूस के कई हथियार भी हमने तबाह कर दिए, यानी बड़े दावे किए जा रहे हैं इन हमलों को लेकर। यूक्रेन का यह बारूदी बवंडर था, ध्वस्त हुआ रूस का एटमी बॉम्बर। शेकोव का एयरबेस स्मोलेंस्क पर 15 ड्रोन अटैक किए गए। Tu-22M3 बॉम्बर को नष्ट कर दिया गया। कई फाइटर जेट्स को भी इस हमले में नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी आर्मी चीफ ओलेक्सांद्र सिरस्की इन हमलों की तस्दीक कर रहे हैं, पुष्टि कर रहे हैं। Tu-22M3 की ताकत जानते हैं आप? सुपरसोनिक मिसाइल कैरियर है ये, लंबी दूरी का रणनीतिक बम वर्षक फाइटर जेट है। इसे तबाह कर दिया यूक्रेन ने। बड़ी बात, यूक्रेनी हमले को रूसी एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाया। ये सबसे बड़ी नाकामयाबी मुझे तो नजर आ रही है। ब्रजेश जी, आप क्या कहेंगे? समीर, ये बिल्कुल सही बात है। इतने दावे के साथ में ट्रंप साहब ने ऐलान किया था कि हम युद्ध को शांत रोक दें। 2-3 बार मुलाकात हुई है रशिया के साथ डायरेक्टली, और बाद में यूक्रेन को भी लाया गया। तो उन्होंने कहा कि भाई हम सीज फायर करेंगे और फर्स्ट फेज में लड़ाई बंद करेंगे और दूसरे के एनर्जी इंस्टॉलेशन पे चोट नहीं पहुंचाएंगे जी। और उसका विपरीत चल रहा है। दोनों एक दूसरे के ऊपर में हवाई हमला कर रहे हैं, ड्रोन से हमला कर रहे हैं, यूएवी से हमला कर रहे हैं, और साथ साथ एनर्जी सेक्टर में, पेट्रोलियम सेक्टर में, ऑयल इंस्टॉलेशन पे, डेपो में भी हमला कर रहे हैं। कल भी इसके ऊपर में शांति वार्ता एक बात हुई है रशिया और अमेरिका के बीच में। तो उससे ये पता चलता है रशिया और अमेरिका के जो संबंध हैं पुराने हैं, ऐतिहासिक हैं, बहुत ही खराब हैं और बहुत ही शंका है एक दूसरे के मन में। तो रशिया आगे बढ़ने से पहले फूंक फूंक के कदम रखना चाहता है और कई सारे आश्वासन शायद मांग रहा है अमेरिका से। अमेरिका कह रहा है कि पहले इसके ऊपर संधि कीजिए, फिर आगे बातचीत करते हैं। तो दोनों की 2-3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं। रशिया कुछ चाहता है, यूक्रेन कुछ चाहता है, अमेरिका कुछ चाहता है। स्वाभाविक है, इसमें थोड़ा समय लगेगा।